हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज मैं आप बात करने वाला हूं कि हमारे टेली प्राइम में जब हमारे को पेरोल पे काम करना पड़ता है तो हम उसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें जो जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज का हमारे को डाटा अपने टैली में चढ़ाना होता है। तो वो डाटा किस तरह से चढ़ाएं, उसमें क्या होता है कि आपको एम्प्लॉय के नाम से लेके, एड्रेस से लेके, ज्वाइनिंग डेट से लेके, उसका ब्लड ग्रुप से लेके, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, सारा का सारा डाटा आपको वहां पे फीड करना पड़ता है और जस्ट वन क्लिक में डिटेल में मिल जाता है। जब वो सारे के सारे नाम चढ़ जाते हैं उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है हमारा अटेंडेंस का। उसके अंदर सैलरी भी डालनी पड़ती है हमारे को और ओवर टाइम वगैरह ये सारी चीजें हमें एंट्रीज करनी पड़ती है, तब जाके हमारा पेरोल का और ईएसआई पीएफ ये सब डालने के बाद तब जाके पेरोल बनता है हमारा। तो उससे सबसे पहला स्टेप जो है वो है एम्प्लॉय के नाम चढ़ाना। तो नाम किस तरह से चढ़ाएंगे तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं अपनी टैली पे और सीखते हैं। तो आइए चलते हैं अपने सिस्टम। सबसे पहले ये क्रिएट दिख रहा है, क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे पेरोल में एम्प्लॉइज का नहीं आता तो आपको क्या करना है, गेट टू टैली पे जाना है, F12 करना है, F11 करना है सॉरी। और उसके बाद यहाँ पे शो ऑल फीचर है, इसको यस करेंगे और आप आगे बढ़ते रहिए, आप बढ़ते रहिए। यस के कंट्रोल ए करिए इसको भी। अब यहाँ दिख रहा है ना, पेरोल मेंटेन पेरोल, एनुअल पेरोल, स्टेशनरी, तो यस कर देंगे और कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब हम रहेंगे इस पे। अब हम इधर जाते हैं एम्प्लॉय पे। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नाम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं नाम डालता हूँ यहाँ पे। ये अंडर मतलब होता है जैसे कि आप चाहते हो कि आपके 10-12 डिपार्टमेंट है तो आप हर किसी के डिपार्टमेंट को अलग अलग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऑल्ट सी करके भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अकाउंट डिपार्टमेंट। अब ये कह रहा है डिफाइन सैलरी। अगर आपको पता है डिफाइन सैलरी तो आप यहाँ पे जाके डिफाइन सैलरी भी कर सकते हैं। यहाँ पे हेड बना सकते हैं, बेसिक सैलरी और एचआरए वगैरह यहाँ पड़ेगा। जैसे मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिक सैलरी। और इस तरह से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज फिक्स्ड, डायरेक्ट, तो इसको हम कर देते हैं। अब यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो जब आपको जो भी ऑफिस में एक सीट दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा क्या क्या चीजें चाहिए। और यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट, तो आप मान लीजिए मैं 1/7/2017 ये मान लो ज्वाइनिंग डेट हो गई। डिफाइन सैलरी वही चीज आ गई है। यहाँ पे इम्प्लॉय कोड, जैसे इम्प्लॉय कोड होता है, मान लो मैं डाल देता हूँ 002 कोड है मेरा। यहाँ डेजिग्नेशन क्या है, मैं मान लेता हूँ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट डाल दिया। फंक्शन मतलब क्या करते हैं, क्या काम है आपका, टैक्सेशन। लोकेशन दिल्ली, जेंडर मेल। लोकेशन का मतलब ये कहाँ पे जैसे होती है ना ब्रांचेज बहुत सारी, तो दिल्ली। ये डेट ऑफ बर्थ डाल दो यहाँ पे जो भी आपकी, ये ब्लड ग्रुप डाल दो कुछ भी है। फादर नेम डाल दो जो आपका, स्पाउस नेम, एड्रेस आएगा यहाँ पे, फोन नंबर आएगा, यहाँ मेल एड्रेस आएगा। यहाँ पे बैंक की डिटेल यस करेंगे आप, यस करके ये सारी बैंक की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद इसको नो करके ये देखो टैक्स का एप्लीकेशन टैक्स दीजिए, रेगुलर टैक्स या ओल्ड। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर, इनकम टैक्स पैन नंबर चाहिए, आधार नंबर चाहिए, यूएन नंबर कंपनी का होता होगा, यहाँ पीएफ, ये ईपीएस अकाउंट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ फॉर पीएफ। पीएफ की भी जो डॉटर मतलब जब चालू होता है तो उसकी डेट आएगी यहाँ पे। पीआर अकाउंट नंबर भी एक तरह से पैन नंबर होता है, ईएसआई नंबर और ईएसआई डिस्पेंसरी नेम। अब यहाँ पे आप इसको यस कर देंगे तो फर्स्ट एम्प्लॉय की डिटेल होगी। अब मान लो दूसरा है, दूसरे का भी हम ऐसे ही भर देंगे। एम्प्लॉय कोड था, डिजाइनेशन है जैसे सेल्स, फंक्शन, मार्केटिंग, लोकेशन नोएडा, जेंडर मेल, लोकेशन दिल्ली कर देते हैं, अभी ब्रांच एक ही है। डेट ऑफ बर्थ, ब्लड, वही इसी तरह से बताया उसी तरह से सब यहाँ पे
पुराना या नया जैसे भी करेंगे वो ऑटोमेटिक उस हिसाब से कैलकुलेट कर देगा और यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब क्या है, अगर आपको ये चेक करना है कि मैंने जो बनाया है वो कहाँ पे शो कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए चलिए देखो, अगर गलती हो जाती है तो यहाँ से हम अल्टर कर सकते हैं। यहाँ गए, देखो यहाँ लिखा हुआ है अकाउंट डिपार्टमेंट और इसमें नहीं था, ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी डाला हुआ है, कुछ नहीं है, तो यहाँ से अल्टर कर सकते हैं आप अगर गलती हो गई है कुछ। नहीं तो यहाँ आते हैं पेरोल रिपोर्ट में जाएंगे, एम्प्लॉय प्रोफाइल। अगर मैं डालता हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट डालूंगा तो जितने भी अकाउंट डिपार्ट के बंदे हैं वो हो जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि सब आ जाए तो यहाँ डाल के, अब ये बोल रहा है सारे मतलब रेगुलर के चाहिए या पुराने के, तो मैं एनी करके ये देखिए सब आ जाएंगे इसमें। जो भी डिटेल डालेंगे आप इस तरह से आ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है एम्प्लॉय के नेम चढ़ाने के बाद। ये नेम चढ़ा दिया, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में अटेंडेंस कैसे लगाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अकाउंटिंग सॉल्यूशन। नमस्कार, धन्यवाद।